बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पीसी सिस्टम पेरिफेरल रिपेयर का नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस के। वायरस क्या होता है? वायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इस इरादे के साथ बनाया जाता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए। वायरस जो है बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस पर कॉपी कर देता है, जिसको रेप्लिकेट करना कहते हैं। और ये अपने आप को जो जो टाइम गुजरता चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोकेशंस पर अपने आप को कॉपी करता चला जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता चला जाता है। और ये या तो बहुत छोटे छोटे नुकसान, जैसे बहुत ज़्यादा मल्टीपल फोल्डर्स बना देना, बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को ज़ाया कर देना, ये तो छोटे छोटे इसके नुकसान। बड़े बड़े नुकसान भी ये करता है, जैसे किसी हार्डवेयर को ख़राब कर देना, उसकी तरफ 5 वोल्ट भेजने थे उसकी तरफ 12 वोल्ट भेज देना ताकि वो बिल्कुल ही रोस्ट हो जाए। और ऐसे ही मेमोरी को करप्ट कर देना, माइक्रो प्रोसेसर की जो इंटरप्ट्स हैं उन पे असरअंदाज होना, ऐसे ही जो माइक्रो प्रोसेसर के इस वक्त टास्क चल रहे हैं उनके नंबर इंक्रीज कर देना ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। तो वायरस बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट करता है। तो वायरस की डेफिनेशन ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो इस इरादे से बनाया जाता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाया जा सके। इट्स अ सॉफ्टवेयर or a program that is developed with an intention to harm the computer software or hardware। तो वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं। तो इसकी बेसिक बुनियादी या फंडामेंटल 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये वायरसेस जो हैं बूट सेक्टर वायरसेस कहलाते हैं। और दूसरी इनकी टाइप है वो फाइल इन्फेक्टर वायरस की। फाइल इन्फेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस हम उसे कहते हैं कि जहां से कंप्यूटर जो है इनिशियली जब ऑन होता है तो हम उसे कहते हैं कि जी ये कंप्यूटर बूट हो रहा है। तो बूट होने के लिए उसको जो इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं उनको हम बूट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, बूट फाइल्स कहते हैं। अब जहां पे वो बूट फाइल्स पड़ी होती हैं, वो हार्ड डिस्क की बिल्कुल इनिशियल पोर्शन होता है, उसको हम जीरो ट्रैक कहते हैं। जीरो ट्रैक पर जितनी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, अगर उसमें वायरस आ गया तो कंप्यूटर जब बूट हो के मेमोरी में अपनी शुरू में इनिशियली जितनी चीजें राइट कर रहा होता है मेमोरी में, तो ये बूट सेक्टर वायरस उसके साथ मेमोरी में कॉपी हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर जो है इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो बूट सेक्टर वायरस बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कंप्यूटर को, और ये जीरो ट्रैक पर और बूटेबल डिवाइसेस के बिल्कुल शुरू में ये वायरस होता है। उसके बाद फाइल इन्फेक्टर वायरस की आगे 4 टाइप्स हैं जो हम अभी डिस्कस करते हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरसेस की आगे 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है कंपेनियन वायरसेस कहलाती है। कंपेनियन कहते हैं साथी को। कंपेनियन वायरसेस का नाम इनको कंपेनियन इसलिए दिया गया कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कैलकुलेटर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसी तरह और बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो कंपेनियन वायरस किसी भी एप्लीकेशन के नाम पर अपना नाम रखता है और सिर्फ एक्सटेंशन जो है वो चेंज कर लेता है। जैसे हम कहें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एप्लीकेशन है, तो कंपेनियन वायरस भी अपना नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही रखेगा, लेकिन एंड पे जो है बजाय .exe के, जो नॉर्मली हमारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स की होती है, अपनी एक्सटेंशन .com रखेगा। अपनी एक्सटेंशन बजाय .exe के अपनी एक्सटेंशन .com रखेगा। अब जब भी कोई यूजर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना चाहेगा
तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन पे डबल क्लिक करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं एग्जीक्यूट होगा, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉट कॉम एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड है और सेट है कि जब भी दो फाइलें एक ही नाम की हों तो जो कॉम वाली एक्सटेंशन वाली फाइल है वो पहले एग्जीक्यूट हो। तो लिहाजा ये कंपेनियन वायरस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, डॉट एक्जी की बजाय डॉट कॉम एग्जीक्यूट होगी, जिसकी वजह से कंपेनियन वायरस पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप को रेप्लिकेट कर देगा। तो इस वजह से इसको कंपेनियन वायरस कहते हैं कि ये अपना नाम जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनके नाम पर रखता है और सिर्फ एक्सटेंशन चेंज कर लेता है, और जब हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं तो वायरस एग्जीक्यूट हो जाता है बजाय डॉट एक्जी एग्जीक्यूट होने की। क्यों कि डॉट कॉम को प्रायोरिटी हासिल है डॉट एक्जी के ऊपर। उसके बाद अगला वायरस है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस ज्यादातर उन एप्लीकेशंस के लिए बनाया जाता है, एज अ मैक्रो बनाया जाता है जो हम नॉर्मली लाइफ में यूज करते हैं। इसमें भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल की एग्जांपल दूंगा कि इनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए एज अ मैक्रो बनाया जाता है, और जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जो ही हम स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एज अ मैक्रो उनके साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसीलिए इसको मैक्रो वायरस कहा जाता है कि ये प्रोग्राम्स के साथ एज अ मैक्रो रन होता है। उसके बाद वो एप्लीकेशन जिसके साथ ये एज अ मैक्रो रन होता है, उसकी जितनी फाइलें भी कंप्यूटर में होती हैं उनके साथ ये मैक्रो वायरस अटैच हो जाता है। अब जब भी कोई फाइल आप ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक्सेल की, तो मैक्रो जो वायरस है अपने आप को मजीद रेप्लिकेट करता चला जाएगा। तो इस वजह से इसको नाम दिया जाता है मैक्रो वायरस। उसके बाद है पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक नाम से थोड़ा सा अंदाजा होता है कि ये ऐसा वायरस है जो हर वक्त अपना नाम चेंज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सी ड्राइव में किसी और नाम से है तो डी ड्राइव में किसी और नाम से होगा, और ई ड्राइव में किसी और नाम से होगा, एफ ड्राइव में किसी और नाम से होगा। एक फोल्डर है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम माई डॉक्यूमेंट्स है, उस माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम इस वायरस का होगा तो दूसरे फोल्डर में इसका नाम कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई म्यूजिक के नाम से, माई फाइल्स के नाम से कोई फोल्डर है तो उसके अंदर इस वायरस का नाम डिफरेंट होगा। तो इसको पॉलीमार्फिक नाम ही इसलिए दिया जाता है कि ये अपने नाम चेंज करता रहता है लोकेशन के एतबार से। तो इस वजह से इसको मुश्किल होता है डिटेक्ट करना कि हर वक्त ये अपने नाम चेंज करता रहता है। किसी एक नाम से तो किसी चीज को डिटेक्ट करना, सर्च करना आसान होता है, लेकिन जब उसका हर जगह उसका नाम डिफरेंट होगा तो उसको सर्च करना, लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉलीमार्फिक इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ये अपने नाम चेंज करता रहता है। उसके बाद स्टील्थ वायरस है। इस वायरस को स्टील्थ इसलिए कहते हैं कि इसको जब भी एंटीवायरस डिटेक्ट करता है तो ये अपने आप को ये जाहिर करता है कि मैं सिस्टम फाइल हूं, मुझे अगर आप डिलीट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नहीं चलेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मुतासर हो जाएगा। इस वजह से इसको स्टील्थ वायरस कहते हैं कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन रिटर्न करके अपने आप को बचा लेता है कि जी मैं सिस्टम फाइल हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की फाइल हूं, मुझे अगर डिलीट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मुतासर हो जाएगा। तो इसलिए इसको स्टील्थ वायरस कहते हैं। इसके अलावा भी वायरसेस की बेताशा टाइप्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में ये
इसका इंट्रोडक्शन था, तो जिसमें बेसिकली दो वायरसेस हमने पढ़े, बूट सेक्टर वायरस और फाइल इन्फेक्टर वायरस। और फाइल इन्फेक्टर वायरस के आगे ये 4 टाइप्स हमने पढ़े। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।